बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक गरीब माहीगीर की दास्तान सुनाएंगे जिसको समंदर में एक ऐसी चीज़ मिली जो कि उसे अमीर कबीर बनाने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अमीर ना हो सका। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन ग्रामी, गज़ा के साहिल पर एक मछेरे के जाल में कोई वज़नी चीज़ फंसी। पहले तो वो डरा कि शायद कोई मुर्दा है, लेकिन जब शिकार को सतह ज़मीन पर लाया गया तो पता चला कि ये धात का एक मुजस्समा है जो दरअसल सूरज के यूनानी देवता अपोलो का है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसानी जिस्म से मुशाबे नहायत ही नादर और कीमती तांबे का मुजस्समा था और इस मुजस्समे की दरियाफ्त उस मछेरे के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। इस पर तनाज़े भी उठ खड़ा हुआ। ऐसे में जब हुक्काम ने मामले की छानबीन के अहकामात सादर कर दिए और CNN को वाक़े की तफसील बताते हुए मछेरे ने कहा कि वो गज़ा के साहिल के करीब मछली के शिकार पर था ताकि अपने ख़ानदान के लिए मामूल की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त किया जा सके, कि अचानक उसकी नज़र पानी के अंदर किसी मुश्तबा शय पर पड़ी। ऐसा लगा कि समंदर में डूबी हुई कोई लाश है। उसने कहा कि मैंने सोचा कि मालूम करूं ये क्या चीज़ है। मैंने पानी में डुबकी लगाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गया और अहबाब और अहले खाना के अरकान को वहाँ ले आया और 4 घंटों की जुस्तजू के बाद हम इसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हुए। यूँ लगा कि कोई ख़जाना है जो हमारे हाथ लगा था। इस मछेरे ने कहा कि वो इस मुजस्समे को घर तो लाए, लेकिन बहुत से मसाइल उठ खड़े हुए। फिर उसने कहा कि अगस्त 2013 में हमने इस मुजस्समे को नीलामी के लिए eBay की साइट पर डाला। इसकी बोली तकरीबन $5 लाख से शुरू हुई। गज़ा के अहदेदारों ने हुक्म दिया कि इस नादर मुजस्समे को सरकारी तहवील में दे दिया जाए, जो गज़ा में दरियाफ्त होने वाला इंसानी हुनर और सनाई का एक तारीखी नमूना है। नादर अशिया से मुताल्लिक अदारे और वजारत दाखिला ने तफ्तीश का हुक्म दिया, जिन्हें शक था कि इस कीमती फ़नून लतीफ़ा के नमूने को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। गज़ा से नादर अशिया के इदारे और सयाहत के वजारत के सरबराह अहमद अल बुर्ज ने CNN को बताया कि फ़लस्तीन और गज़ा के इलाके से दरियाफ्त होने वाली किसी चीज़ को फ़रोख्त करना खिलाफ कानून है। उन्होंने बताया कि जब तक वजारत दाखिला की छानबीन मुकम्मल नहीं हो जाती, मुजस्समा नादर अशिया के अदारे की मलकियत रहेगा। उन्होंने बताया कि नादर अशिया का अदारा एक मंसूबा तरतीब दे रहा है जिससे इस मुजस्समे को बारी बारी मुख्तलिफ अजायब खानों में रखा जाएगा, जिसका आगाज़ पेरिस में वाक़ अजायब खाने से किया जाएगा। इधर जनीवा में स्विट्ज़रलैंड के अजायब खानों के एहलकार पहले ही इस मुजस्समे की मरम्मत और हिफाजत के काम में मदद देने की पेशकश कर चुके हैं, जिसके बाद इसे गज़ा में ही नुमाइश के लिए रखा जाएगा। और यूँ देखते ही देखते इस मछेरे और उसके ख़ानदान की खुशी काफूर होती गई और उन्हें अब मुमकिन नहीं लगता कि उनके माली हालात बदलेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।